नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत देव अकेडमी मैथ्स 0.3 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो मैथ की जो बोलते हैं बेसिक बेसिक बोलते हैं अरिथमेटिक, जिसको अरिथमेटिक का दिल कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है, और उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो आप जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके सभी परीक्षाओं में परसेंटेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब परसेंटेज को पढ़ने के बाद आपको किस किस टॉपिक में मदद मिलेगा, अगर हम बात करें आपको, अगर परसेंटेज का कंसेप्ट अगर आपको पूरा अच्छा से क्लियर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इसी से लिंक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, उसके बाद टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाला अगर क्वेश्चन आप करते हो, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन करते हो, पाइप एंड सिस्टम वाले प्रश्न को आप बनाते हो, या फिर हम अगर बात करें डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, आप जहां पढ़ोगे कैश लेट, क्या पढ़ोगे कैश लेट, तो वहां पर भी आपको जो है परसेंटेज बेसिस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक परसेंटेज को। हम सबसे पहले आपको बताते हैं परसेंटेज का मतलब होता है क्या। जैसे लिखा हुआ है पर का मतलब होता है प्रति, क्या होता है प्रति, ठीक है प्रति। और सेंटेज का मतलब क्या होता है सेंट, सेंट है ना, सैकड़ा। परसेंटेज मतलब प्रति सैकड़ा, प्रति, और सैकड़ा मतलब 100, है ना। कहने का मतलब क्या हो गया कि वह मान जो 100 पर निकाला जाता है, वह मान जो 100 पर निकाला जाता है, वह कहलाता है आपका प्रतिशत, ठीक है। तो प्रति मतलब एक और बटा में 100, एक और बटा में 100, और जैसे ही 1/100 होगा, ये आपका इंडिकेट करेगा इस सिंबल को, इसको करेगा, इस सिंबल को करेगा परसेंटेज को, ठीक है। जहां कहीं भी आपको परसेंटेज दिखाई दे, आप समझ जाना ऊपर में एक नीचे में 100 है, ऊपर में एक नीचे में 100 है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या दिमाग में याद रखना है या समझना है, ठीक है। आप सबसे पहले चीज को समझना, याद बिल्कुल नहीं रखना, समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ सबके बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें 20% का, किसका 20% का, क्या लिखोगे आप, ये होगा 20 × 1/100। ऐसा क्यों, क्योंकि 20 गुणे, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। जब आप इसको काटोगे तो ये होगा आपका 5, ऊपर हुआ 1 और नीचे है आपका 5, 1/5। जहां कहीं भी आपको लिखा मिले 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, आप समझ जाना कि 1/5 जो है वो 20% का मान है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है 2/5, क्या पूछता है 2/5, आप क्या करना, 2 × 1/5, 2 × 1/5 मतलब क्या होगा 1/5, 1/5 का मान है 20%, तो 20% को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 2 × 20%, और ये होगा आपका 40%। अगर हम बात करें 3/5 की, तो ये होगा आपका 3 × 1/5, और ये होगा आपका 3 × 20%, और ये क्या होगा, ये होगा आपका 60%, ठीक है। अगर हम बात करें आपका 4/5 की, किसकी 4/5 की, ये होगा 4 × 1/5, और ये होगा आपका 4 × 20%, मतलब कितना, ये हो गया आपका 80%, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ कि 7/5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 7/5, तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, आप क्या करना, कुछ नहीं करना,
7 इंटू 1/5 करना। क्या करना? 7 इंटू 1/5 करना और 7 का मल्टीप्लाई 20% से करना। ये मान होगा आपका 20 सते 140%। कितना? 20 सते 140%। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट परसेंटेज की, तो मेरे भाई ध्यान देना, आपको लिखा मिलेगा ऐसा, लिखा मिलेगा आपको 33 सही 1/3%। ठीक है, तो क्या करना, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो आप, 33 तिया 99 और 100, कितना? 100 ये होगा आपका 3 और परसेंट। आप कुछ नहीं करना, 100/में 3 गुने परसेंटेज को हटा के आप करना 1/100 और ये मान से ये मान हो गया आपका कैंसिल। क्या बचा? ये बचा 1/3। ठीक है, तो जहां कहीं भी अगर आपको 33 सही 1/3% अगर दिखाई देता है तो इसका फ्रैक्शन जो मान होगा वो मान होगा आपका 1/3। अगर आपको लिखा ऐसा मिले 2/3, क्या मिले? 2/3। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आप, इसे क्या करना मेरे भाई, 2 इंटू 1/3। क्या करना? 2 इंटू 1/3 करना। ठीक है, और ये क्या होगा? ये होगा आपका 2 इंटू और 1/3 का मान है आपका 33 सही, मतलब 33.1/3%। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा आपका 33 दूनी 66 सही और ये होगा 2/3 और ये होगा आपका परसेंट। ठीक है, अगर हम बात करें 4/3 की, किसकी? 4/3 की, है ना? तो क्या करना, आप कुछ नहीं करना मेरे भाई, आप 4 इंटू 1/3 और ये होगा आपका 4 गुने ये होगा 33 सही 1/3%। और आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, मतलब ये होगा आपका 132 सही 4/3 और ये होगा परसेंट। ठीक है, अब कहानी क्या है, यहाँ पर 4/3 है, मतलब क्या हुआ, जो मान अंश वाला है वह मान आपका हर से ज्यादा है। तो जहां कहीं भी आपको ऐसा टर्म दिखाई दे, कुछ नहीं करना, जब अंश ज्यादा हो हर से तो आप ना अंश में भाग करना। क्या करना? भाग करना। तो जब आप इसको भाग करोगे ना, तो ये भाग करोगे तो ये होगा आपका 1 टाइम में ये होगा अपना 3 और ये होगा 8। ठीक है, अब इसे लिखोगे कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले आप इस मान को लिखना। ठीक है, ये होगा आपका, उसके बाद बटा का चिन्ह देना, उसके बाद जो आपका शेष है उसको लिखना। ठीक है, उसको लिखना और अंत में नीचे मतलब हर में क्या लिखना, जिससे आप भाग किए हो। ठीक है, तो अगर हम 4/3 की बात करें, 4/3 की, तो 4/3 को आप क्या लिखोगे? 1 सही 1/3। जब इसे लिखोगे तो ये होगा आपका 132 प्लस 132 प्लस और ये होगा आपका 1 सही 1/3 और ये होगा आपका परसेंट। ठीक है, अब वो ध्यान देना, जहां कहीं भी आपको 1 सही 1/3 है या फिर और कोई मान है अगर लिखा हो तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखना 1, उसके बाद करना प्लस और उसके बाद लिखना आप 1/3। क्या लिखना? 1/3। ठीक है, तो जब आप इसको तोड़ोगे तो ये होगा 132 और इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे 1 प्लस 1/3 और ये होगा परसेंटेज, बराबर का चिन्ह देना।
132 और एक कितना होगा, ये होगा 133, ठीक है। सही 1/3 और ये होगा परसेंट। क्या होगा, 133 सही 1/3%, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो मान है, क्या करना आपको देखना जी। अगला जो मान है आपका वो है 14 सही 2/7%, मतलब 14.2/7%, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 14 सत्ते 98 और 2 कितना होगा 100, ये होगा 100/7 और ये होगा आपका परसेंट। जब सॉल्व करोगे तो 100/7 इंटू और परसेंट के जगह पर आप क्या लिखोगे 1/100, क्या लिखोगे 1/100। 100 से 100 को जब आप काटोगे तो आपको बचेगा 1/7, क्या बचेगा 1/7, ठीक है। तो जहां कहीं भी आपको 14 सही 2/7% दिखाई मिले, झट से आपके दिमाग में इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7 वो आपको आना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी बात आप दिमाग में रखोगे तो आपको ना ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। यही नहीं, मतलब अरिथमेटिक की जिस टॉपिक की बात करें और जहां पर क्वेश्चन अगर परसेंटेज बेस हो तो वहां हर जगह आपको ये मदद करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 2/7 की, 2/7 की, ठीक है। तो 2 इंटू 1/7 एंड 2 इंटू 1/7 का मान क्या था, ये था 14 सही 2/7%, मल्टीप्लाई करोगे 14 दूनी ये होगा आपका 28, 2 दूनी ये होगा 4/7 और ये होगा आपका परसेंट, ठीक है। तो 1/7 का मान कितना था 14 सही 2/7%, और अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 2/7 का मान क्या होगा तो 28 सही 4/7% बोलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक मान आपको ऐसा मिलेगा 16 सही 2/3%। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 16 तिया 48 दो 50, 16 तिया 48 दो 50, क्या लिखोगे ये होगा आपका 50/3 और ये होगा परसेंट। अब 50/3 गुने इस सिंबल के जगह पर क्या लिखोगे, ये होगा आपका 1/100, 50 दूनी 100 और ऊपर में है 1 नीचे में है 6, मतलब क्या हुआ कि 16 सही 2/3% का मान होगा आपका 1/6, 1/6। अगर कोई आपसे पूछता है, अगर कोई आपसे पूछता है कि 5/6 5/6 का मान क्या होगा, तो ये करना 5 इंटू 1/6, क्या करना 5 इंटू 1/6, ठीक है। उसके बाद 5 गुने 1/6 का जो मान है आपका वो है 16 सही 2/3%, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो आप तो ये होगा 16×5 = 80, क्या होगा 16×5 = 80 और ये होगा बटा 5 दूनी 10 और बटा में ये होगा आपका 3, ठीक है। जब इसको आप भाग करोगे तो 3 तिहाई 9, मतलब 3 और 80 कितना, ये होगा आपका 83 और बच गया है 1, नीचे में होगा 3 और ये होगा आपका परसेंट। मतलब 5/6 की अगर हम बात करें तो इसका जो मान होगा वो होगा आपका 83 सही 1/3%, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपको लिखा मिले ऐसा 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%,
8 3 24 और एक 25, 8 3 24 और एक 25। ये है आपका 25 बटा में 3 और ये है आपका परसेंट। ये क्या होगा, ये होगा आपका 25 बटा में 3 और इस चिन्ह को जब हटाओगे 1/100। ठीक है, ये होगा 25 चौका 100। ठीक है, ऊपर में 1 और नीचे में 12, मतलब क्या होगा 8 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है आपका 1/12। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 5/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो ये होगा 5 गुने 1/12 और क्या लिखोगे आप, लिखोगे 5 गुने 1/12 का जो मान है वो है आपका 8 सही 1 और ये है आपका 3%। ठीक है, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंचे 40, कितना होगा 40, और ये होगा बटा 5 एकम 5। ठीक है, और नीचे होगा आपका 3 और ये होगा आपका परसेंट। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे 3 से 5 में तो एक बार में लगेगा, ये हो जाएगा आपका 41 सही और ये होगा आपका 2/3 और ये होगा आपका परसेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपसे जी, आगे अगर हम बात करें 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24 और एक 25 और बटा में 2 और ये है आपका परसेंट। ठीक है, और ये होगा आपका 25 बटा में 2 गुने 1/100। ठीक है, तो ये होगा आपका 25 चौका 100, ऊपर 1 और नीचे 8। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ रहा है, क्या कोई पूछ रहा है 3/8 का मान परसेंट में क्या होगा मेरे भाई, तो आप क्या करना, कुछ नहीं करना, 3 इंटू 1/8 करना और आप क्या लिखना, ये होगा आपका 3 गुने और 1/8 का परसेंट में मान है 12 सही 1/2% मल्टीप्लाई करोगे आप, ये होगा आपका 36 सही 3/2%। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 रिमेनिंग बचेगा, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 37 सही 1/2%। ठीक है, तो 3/8 अगर जहां कहीं भी लिखा मिले परसेंट में इसका मान 37 सही 1/2% या 37 सही 1/2% अगर कहीं दिखाई देता है आपको, तो आप क्या बोलोगे 3/8, क्या बोलोगे आप 3/8 बोलोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका मान है मेरे भाई 6 सही 2/3 और 1%, कुछ नहीं करो मल्टीप्लाई करो, 36 18 तो 20 है ना, 18 2 20, तो 20 बटा ए है 3 और ये है आपका परसेंट। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे 20/3 गुने परसेंट को जब हटाओगे तो ये होगा आपका 1 और ये होगा आपका 100, 20 पंचे 100, ऊपर में होगा 1 और नीचे में होगा 15, कितना होगा 15। अगर कोई बोलता है आपसे 2/15 का मान का होगा, आप क्या बोलोगे 2 इंटू 1/15, और अगर हम बात करें 1/15 का, इसका जो परसेंटेज वैल्यू है वो है आपका कितना 6 सही 2/3%। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, ये होगा 3, ये होगा परसेंट। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से मिलेगा 1, तो कितना होगा 12 1
13 सही 1/3 और ये होगा आपका परसेंट। ठीक है, ये होगा आपका परसेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपसे अगला जो मान है, अगला जो मान है वो क्या है, वो क्या है? तो अगला जो मान है आपको ऐसा लिखा मिलेगा 11 सही 1/9% को आप क्या लिखोगे? 11 नमा 99 और एक कितना होगा? ये होगा 100/9। ये होगा परसेंट, जब तोड़ोगे ये होगा 100/9%। को जब हटाओगे तो 1 क्या लिखोगे? 100 लिखोगे। 100 से 100 क्या होगा? कैंसिल होगा। क्या बच गया आपको? 1/9। 11 सही 1/9% का जो मान है वह है आपका 1/9। तो आपसे अगर कोई पूछता है 2/9 का मान क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 1/9। और आप कुछ नहीं करना, क्या लिखना? 2 इंटू 11 सही 1/9% और बराबर क्या होगा? 11 दूनी 22। 11 दूनी 22 बटा 2 एकम 2 और बटा में होगा आपका 9। ठीक है, ये होगा परसेंट। ठीक है, तो एक हुआ आपका 11 सही 1/9% का मान 1/9। आपसे कोई पूछ जाए कि 2/9 का मान क्या होगा, क्या करना? कुछ नहीं करना। 2 इंटू 1/9 बराबर का 2 इंटू 11 इंटू 1/9%। और क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 11 दूनी 22 2 9 ऐसा करके आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो मान है, अगला जो मान है वो मान क्या है? ऐसा भी लिखा मिलेगा 9 सही 1/11%। कुछ नहीं करना। 11 नमा 99 और एक कितना होगा? ये होगा आपका 100/11%। और क्या करोगे? 100/11 गुने परसेंट को हटाओगे, नीचे क्या लिखोगे? 1/100। 100 से 100 कैंसिल। ये होगा ऊपर में 1, नीचे में होगा 11। आपसे कोई पूछ दिया 2/11 बताओ, 2 इंटू 1/11 ऐसा लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा? 2 इंटू 1/11 का मान क्या था परसेंट में? 9 सही 1/11% था। मल्टीप्लाई करोगे 9 दूनी कितना होगा? 9 दूनी 18 2 एकम 2 और नीचे होगा 11। होगा आपका परसेंट। क्या होगा? परसेंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो टर्म है, अगला जो टर्म है वो आपको आ क्या रहा है? वो आपको आ क्या रहा है? तो वो है आपका 6 सही 1/4%। ठीक है, 6 सही 1/4%। 6 चौका 24 और एक ये होगा 25 बटा में 4। ये होगा परसेंट और ये होगा आपका 25 बटा में 4 गुने परसेंट को जब हटाओगे तो ऊपर में 1 नीचा में 100। 25 चौका होगा 100, ऊपर में 1 4 चौका 16। क्या होगा? 4 चौका 16। ठीक है, तो अगर आपको कहीं लिखा है 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 और जहां कहीं भी 1/16 अगर आपको दिखाई देता है तो आप क्या बोलोगे? 6 सही 1/4% बोलोगे। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताओ 3/16 का मान क्या होगा, तो क्या बोलोगे? 3 इंटू 1/16 और ये होगा कितना? 3 गुना 1/16 का जो मान है वो मान है आपका 6.1/4%। और मल्टीप्लाई करोगे 3 छक 18। कितना? 3 छक 18 ऊपर में 3 नीचे में 4। ये होगा आपका परसेंट। क्या होगा? परसेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा?
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक मान ऐसा भी था आपका 7 सही 9/13%। ठीक है। तो 13×91 ये होगा 100 बाटा में होगा 13, ये होगा परसेंट। ऊपर में 100 और नीचा में 13% को हटाओगे गुना 1 क्या लिखोगे 100 से 100 कैंसिल और ये होगा आपका 1/13। क्या होगा 1/13। ठीक है। अगर कोई बोलता है आपसे 2/13 का मान क्या लिखोगे तो कुछ नहीं करना 2 × 1 क्या करना 30 करना। ठीक है। और ये क्या होगा ये होगा आपका 2 × 1/13 का जो परसेंट में मान है कितना है ये है आपका 7 सही 9/13%। मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी कितना होगा ये होगा 14×2 = 18 नीचे है 13%। सब जब करोगे एक दाम में कितना होगा तो ये होगा आपका 15 और बचा यहाँ से 5। ठीक है 5 और नीचे कितना है 13 और ये होगा आपका परसेंट। क्या होगा परसेंट। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको कुछ परसेंटेज का जो मान फ्रैक्शन में होता है मैंने आपको उसको बताया। ठीक है। अब आपको ऐसा लिखा रहेगा उस भिन्न को हम कैसे बदले जिसका मान 100% से ज्यादा हो। उस भिन्न को हम कैसे बदले जिसका मान 100% से ज्यादा हो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे आप मान लो मेरे भाई आपको लिखा हुआ है ऐसा 7/5। ठीक है। अब इसको बदलना है आपको परसेंट में। ठीक है। क्या लिखोगे इसको आप 5/5 ठीक है प्लस 2/5 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है। क्योंकि 5 का एलसीएम 5 होगा और 5 और 2 7 होगा। ठीक है। अब सुनो यहाँ पर 1 और इसको करना आप 2 × 1/5। ठीक है 2 × 1/5 1 का मतलब होता है आपका 100%। ठीक है। एंड 2 × 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे ये होगा 100% 20 दूनी 40%। दोनों को ऐड करोगे ये होगा आपका 140%। ठीक है। अगर आपको ऐसा करने का मन ना करे ठीक है ऐसा करने का अगर मन ना करे तो आप क्या करना आप लिखना 7/5। ठीक है 7 × 1/5 और 7 × 1/5 का मान होता है 20%। 20 कितना होगा ये होगा आपका 140%। ठीक है। तो आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। समझ में बात आ गया होगा है ना। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जी अगला जो मान है कैसा है नेक्स्ट जो आपका मान है ऐसा लिखा हुआ था 35/8। 35/8 क्या करोगे आप ध्यान देना इसको लिखना 32/8 प्लस 3/8। जब इसको भाग करोगे ये होगा 4 प्लस इसको अब लिखना 3 × 1/8। ठीक है 4 का मतलब होता है 400%। ठीक है प्लस 3 × 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितना होता है 12.5%। ठीक है। तो 12 सही 1/2% है ना। तो ये होगा आपका 400% प्लस मल्टीप्लाई जब करोगे ये होगा 37 सही 1/2%। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये मान होगा आपका 437 सही 1/2%। ठीक है। तो 35/8 का जो परसेंट में अगर मान की हम बात करें तो 437 सही 1/2% था। ठीक है।
अब हम आपको बता रहे हैं उस मान को कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले जिसका मान 100% से ज्यादा हो। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले जिसका मान 100% से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, अब ध्यान देना। 157 सही और आपका था 1/7%। ठीक है, अब इसको बदलना है आपको किसमें, फ्रैक्शन में। किसमें बदलना है, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो क्या करना आप, इसको लिखना आप 100% प्लस प्लस और इसको लिखना आप 57 सही और 1/7%। ठीक है, 57 सही 1/7% है ना। और अगर हम बात करें 57 सही 1/7% का मान का, तो मैंने अभी अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि 1/14 सही 2/7 जो होता है ना 1/, आप ध्यान देना, 14 सही 2/7 जो होता है ना वो आपको 1/7 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हमको पहुंचना है 57। अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना होगा, ये होगा आपका 56, ये होगा 8, ये होगा 7% और ये होगा 4/7। ठीक है, तो इसको ब्रेक करोगे ना तो 57 सही 1/7% और ये मिलेगा आपको 4/7। मतलब क्या हुआ, 57 सही 1/7% के जगह पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 4/7। क्या लिखोगे, 4/7। और 100% के जगह पर आप क्या लिखोगे, 1। क्या लिखोगे, 1। ऐसा क्यों, क्योंकि 100% जो है ना, आप क्या लिखोगे, देखो ये है 100 इंटू 1/100 करोगे ना, मतलब क्या हो गया, 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, 400% का मतलब 4, 500% का मतलब 5। आपको एक छोटी छोटी चीज याद रहना चाहिए। ठीक है, तो 100% के जगह पर आप क्या लिखोगे, 1 और 57 सही 1/7 का जो मान है वो है आपका 4/7, 4/7। इसके नीचे है 1। अगर आप एलसीएम लेते हो ना, ये होगा आपका 7, 7 से मल्टीप्लाई तो 7 प्लस ये होगा 4, ऊपर 11 और नीचे 7। ठीक है, ऊपर 11 और नीचे 7 होगा। तो 157 से ही 1/7% का जो फ्रैक्शन जो मान था वो था आपका 11/7। कितना था, 11/7। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपको ध्यान देना, जी 616 सही 2/3% का। ठीक है, 616 सही 2/3% का। तो सबसे पहले आप इसको लिखो, ये होगा 600% प्लस और 16 सही 2/3%। ठीक है, तो 600% का मतलब होगा 6 है ना, और 16 सही 2/3% का जो मान है आपका है 1/6। यहाँ पर है आपका 1। ठीक है, तो ये कितना होगा, 6 होगा। ये होगा आपका 36 प्लस 1 ना, और ये हो जाएगा 37/6। कितना होगा, 37/6। ठीक है, तो 616 सही 2/3% का जो मान है आपका 37 सही, ये 37/6, 37/6। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपसे, उसके बाद अगर हम बात करें आपसे, तो ऐसा भी मान था 208 सही 1/3%। ठीक है, इसे क्या लिखोगे आप, इसे क्या लिखोगे, ये होगा आपका 200% प्लस
8 सही 1/3% और 200% को आप क्या लिखोगे, ये होगा आपका 2। और 8 सही 1/3% का मान मैंने आपको बताया था 1/12 होता है, ठीक है। तो 12 दूना 24 और 1 25, 25 और बाटा में कितना होगा 12, 25 बाटा में कितना होगा 12 होगा, ठीक है। 25 बाटा में कितना होगा 12 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब प्रश्न क्या है, प्रश्न उठता है कि हम कैसे परसेंटेज में जो मान है, ठीक है, तो उसको हम पहचाने कैसे, ठीक है, उसका जो पहचान है वो कैसे करें। जैसे आप ध्यान देना, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, आप सब जानते हैं 14 सही 2/7% का जो मान होता है वो होता है आपका 1/7। कितना होता है 1/7, ठीक है, 1/7 होता है। तो 14 सही 2/7% का मान होता है 1/7। और मुझे आपको क्या समझाना है मेरे भाई, ध्यान देना, ठीक है। जो बाटा में है कितना है 7, ठीक है। तो जो हर वाला मान है, ठीक है, कौन सा हर, ठीक है, हर वो कहलाता है आपका मूल वैल्यू। क्या कहलाता है, ये होता है मूल मान या वास्तविक मान, ठीक है, मूल मान या फिर वास्तविक मान, ठीक है। और जो अंश में होता है ना, अंश में वो आपको परसेंटेज वैल्यू को दर्शाता है, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू को दर्शाता है। 1/7 कहने का मतलब क्या हुआ कि कुल है आपके पास 7, ठीक है, 7 भाग में से 1 भाग। अब जैसा प्रश्न में आपको कहा जाएगा, जैसा प्रश्न में आपको कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अगर आपको 14 से ही 2/7% की वृद्धि कहा जाएगा तो सबसे पहले 14 से ही 2/7 का जो मान होगा परसेंट में, फ्रैक्शन में परसेंट का, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे 14 से ही 2/7% को 1/7 लिखोगे। और प्रश्न में अगर वृद्धि कहा जाएगा ना तो 1/7 में 7 है नीचे और 1 है ऊपर, ठीक है। तो आपको ना 7 में 1 को जोड़ना होगा, ठीक है। और अगर कमी बोले ना, कमी, तो आपको 7 में से 1 घटाना होगा। आपको इस बात को समझना होगा, ठीक है। तो ध्यान देना आपको, 14 सही 2/7% बराबर 1/7। और हर वाला जो मान होता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, मूल मान या वास्तविक मान, ठीक है। और ऊपर वाला जो मान होता है वो दर्शाता है आपको परसेंटेज वैल्यू को, इसको परसेंटेज वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे 16 सही 2/3% का मान है आपका 1/6, है ना। अब ध्यान देना, 16 सही 2/3% को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका मान 1 होगा। इसका मान क्या होगा 1 होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ, ध्यान देना आप। 16 से ही 2/3% का जो मान है फ्रैक्शन में वो है आपका कितना, वो है आपका 1/6। 1/6 इंटू 6, 6 कैंसिल, ठीक है, 1 बराबर 1, 1 बराबर 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे 33 सही 1/3%, इसका मान होता है आपका 1/3, ठीक है। और यदि बात करोगे आप 33 सही 1/3% को मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो इसका मान होगा 1 होगा। कैसे होगा, जैसे 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/3 गुने 3, ठीक है,
और 3 जब कैंसिल होगा ए बराबर होगा 1, इसका होगा ए बराबर होगा आपका 1। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये था परसेंटेज के बारे में कुछ मूल बेसिक बातें जिसको आपको जानना जरूरी था चैप्टर में जाने से पहले। अब हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल देव एकेडमी मैथ्स 0.3।